बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बेटी की अस्मत दरी पर बाप की जानिब से खौफनाक इंतकाम लिया गया। इस हद तक खौफनाक इंतकाम लिया गया कि उस ख़ानदान के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक 6 माह का मासूम बच्चा भी था जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। सारा वाकया क्या है, हुआ क्यों, क्या ऐसी चीज़ थी, किस चीज़ ने एक बाप को कत्ल करने पर मजबूर कर दिया, कातिल बनने पर मजबूर कर दिया, और उस बाप के दिल पर क्या बीत रही थी कि उसके सामने एक छोटा सा 6 माह का बच्चा भी था, उसको उस पर भी तरस नहीं आया। वीडियो को आखिर तक देखें और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आपकी अवेयरनेस के लिए मैं बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आपको पता है कि जो इंडिया है उसमें इस हद तक दिल खराश वाक़यात होते रहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनसी ज़्यादती के वाक़यात इंडिया में रिपोर्ट होते हैं या इंडिया में होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। मेरी एक दोस्त है जो इंडिया से है, उसने मुझे बताया कि जितने वाक़यात एक दिन में होते हैं वो तो उसका 5% भी शायद रिपोर्ट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग बदनामी के डर से चुप हो जाते हैं, कुछ लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि जो ये गलत काम करते हैं वो बाअसर लोग हैं, कुछ लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। क्योंकि हमारे माशरे का अलमिया यही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया, इतना गलत अलमिया है कि जो बेचारा विक्टिम होता है, जिसके साथ गलत हुआ होता है, हम उसी की ज़िंदगी को वो तबाह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखा जाए तो वो बेचारा पहले ही अपनी ज़िंदगी जो है उससे लड़ रहा होता है, जीने के लिए कोशिशें इकट्ठी कर रहा होता है, जीने की उम्मीद ढूंढ रहा होता है, और हम जो माशरा बनाते हैं मिल के लोग, हम उसको इस हद तक टॉन्ट मारते हैं, उसको गलत समझते हैं, सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि यार सारी गलती इसी की होगी, इसी ने किसी तरह उकसाया होगा तो जो है वो आदमी ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिसके साथ कुछ गलत होता है हमें उस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के मामलात होते गए, इस तरह के वाक़यात होते गए, दिन ब दिन जो है इन सारी चीज़ों को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो डेफ़िनेटली इंसान जो कि विक्टिम होता है वो जीने का जो है उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें होता ये है कि ये जो आदमी है इसकी बेटी के साथ जो है वो बहुत गलत किया जाता है, कई माह से उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ये आदमी मुसलसल उसको ब्लैकमेल करता है। वो बेचारी मासूम लड़की जो है तंग आके अपने घर वालों को बता देती है, अपने बाप को बता देती है। अब बाप जो है वो इंतकाम की आग में इस हद तक पागल होता है। वो बेचारा एक आम सा मज़दूर इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसके घर वालों का पेट पालना होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपनी बेटी की इस तरह से तज़हीक का जो बच्ची के साथ किया गया उसका बदला लेने के लिए एक दिन वो कातिल बन जाएगा। इंसान मजबूरियों में इस हद तक पागल हो चुका होता है, इंसान अपने रिश्तों के लिए इस हद तक पोजेसिव होता है कि उस बेचारे से अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये नहीं सोचा कि वो किसी के घर जाके जो है मासूम 6 माह के बच्चे को भी कत्ल कर रहा है। इतना दुश्मनी का उसके दिमाग पर सवार था। हुआ ये कि लड़की के साथ जब ज़्यादती होती रही, उसने अपने माँ बाप को बताया, बाप पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस एज़ यूजुअल जो कि हमारे मुल्कों की पुलिस है वो इंसाफ फरहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ना उस लड़की को इंसाफ फरहम हुआ, ना उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। और जब हम लोगों के सिस्टम इस हद तक कमज़ोर हैं कि जब हम लोगों को सिस्टम पर से उम्मीद यकीन ख़त्म हो जाता है, फिर हम जो है वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से उस आदमी ने कोशिश की, उस आदमी को डिफेंड नहीं कर रही जो उसने किया गलत किया, लेकिन हर स्टोरी के पीछे एक स्टोरी होती है। उस आदमी ने अपनी बेटी को इंसाफ के लिए लेकर गया, लेकिन हमारी पुलिस की जो घटिया रविश है, ठीक है, हमारे माशरे का बदतरीन अलमिया ये है कि पुलिस ने साथ नहीं दिया, उस लड़की को इंसाफ फरहम नहीं हुआ। और डेफिनेटली वो बाप रोज़ अपनी बेटी को देखता होगा कि वो किस मुसीबत से, किस प्रॉब्लम से, किस तकलीफ़ से गुजर रही है। उसने इस आदमी को की फैमिली को मारने के लिए प्लान करना शुरू कर दिया।
इसकी फैमिली काफ़ी दिन तक नहीं थी साथ, लेकिन इसको एक दिन मौका मिला और इसने जब देखा कि फैमिली जो है घर पे है, ये रात को गया है, इसने जो है एक तेज़ धार आले से घर के अंदर जाता है और मासूम 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी मार देता है, ज़िबा कर देता है। एक 6 माह का बच्चा होता है, उसको भी ज़िबा कर देता है। लेकिन मुसीबत उसको तब वहाँ पर महसूस होती है कि वहाँ पर जो है वो मुल्ज़िम का पूरा ख़ानदान तो मौजूद होता है जिसको वो ज़िबा कर देता है, लेकिन मुल्ज़िम वहाँ पर नहीं होता। तो जिस तरह से उस लड़की के साथ ज़्यादती की गई, जिस तरह से यह सारा सिनेरियो हुआ, जिस तरह से उसने उस आदमी के पूरे ख़ानदान को मार दिया, ये तमाचा है हमारे कानून के मुंह पर, ये हमारे सिस्टम के मुंह पे तमाचा है कि आप जब फरहम नहीं कर पाते इंसाफ, तो एक आम इंसान, एक आम शहरी अपने आप को कातिल बनाने पे मजबूर हो जाता है। इंसाफ का ये तकाजा हो चुका है कि कानून की तरफ से हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो हम किस तरह से खुद ही इंसाफ की तलाश में निकल पड़ते हैं और हमें फिर ये नहीं पता चलता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अब मैं ये बात सोचती हूँ कि उस आदमी की एक घटिया हरकत की वजह से उसका पूरा ख़ानदान, वो आदमी भी तो जीते जी मर गया ना, उसे नहीं मारा लेकिन वो जीते जी तो मर गया, उसके 3 मासूम बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं सोचती हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था जिसके साथ ये जिनसी ज़्यादती करता था? उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। उसके बाप का क्या कसूर था? वो अपनी बेटी को जो है पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी खुशियां देखने के लिए बड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो कातिल बन जाता है। उसके बाद उस आदमी के बच्चों का क्या कसूर था? वो मासूम बच्चे, जो 6 माह का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे, उनको तो नहीं पता था कि उनका बाप जानवर है। उनका बाप जिसको वो बहुत मोहब्बत करते होंगे, जिसको वो देवता मानते होंगे, जिसको बड़ा मुकद्दस मानते होंगे, या रिश्ता ही इतना खूबसूरत है कि वो बाहर किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और उसकी वजह से वो 3 मासूम बच्चे मर जाते हैं। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? उस बीवी का क्या कसूर है? तो कसूर तो यहाँ पर शायद सिस्टम का है कि अगर एक इंसान ने गलती की और उसको सज़ा सिस्टम नहीं दिलवा पा रहा, तो एक आम इंसान जो है अपने आप को कातिल बना लेता। आम इंसान रिवेंज में इतना पागल हो जाता है कि सिस्टम पे से उसका यकीन उठ जाता है और वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाता है। अब मरकज़ी मुल्ज़िम तो जो है वो बच गया। इस लर्ज़ा खेज़ वाक़े के बाद जो है मुतासरा लड़की का जो वालिद है उसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। अब आप देखें कि किस तरह से जो है वो बेचारी लड़की को गैर इखलाकी वीडियोस दिखा दिखा के जो है उसको मजबूर करता था। वो लड़की बेचारी किस प्रॉब्लम से गुजर रही होगी, उसके साथ कितने टाइम से जिनसी ज़्यादती की जा रही थी। इन चीज़ों का अंजाम आखिर में गलत ही होता है। आप देख लें कि पूरे के पूरे 2 ख़ानदान तबाह हो गए। एक ख़ानदान में लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई उस घटिया आदमी की वजह से, उसके बाद उसका बाप, उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी तबाह हो गई। अब आप देखें कि दूसरी तरफ उस आदमी की तरफ आ जाएं, उस आदमी के बच्चे जो हैं उसको मार दिया गया, उसकी अपनी जो है एक गलती की वजह से, गुनाह की वजह से, मैं गलती नहीं कहूँगी, गुनाह की वजह से जो है ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो तबाह हो गए। इसमें पुलिस का किरदार जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इन दोनों ख़ानदानों को तबाह करने के लिए, क्योंकि अगर घटिया पुलिस जो है कहीं ना कहीं स्टेप लेती, लड़की को इंसाफ फरहम किया जाता, तो उसका बाप ये इतना इंतहाई कदम ना उठाता। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो पुलिस है, बल्कि दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। दुआ करनी चाहिए अब अपने मुल्कों की पुलिस के लिए कि खुदारा इनकी आंखें खुलें, इनको समझ आए कि जब किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिलता तो किस तरह से वो गलत रास्तों पे चल निकलता है। खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि इंसान हैं आप, पुलिस वाले हैं, तो उसका मतलब है कि इंसान नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो और आपको पता चले कि जी किस तरह से लोग जो हैं वो किस बुरी ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, बुरे अमल से गुजर रहे हैं, जब आप लोगों की जानिब से जो है काम नहीं किया जाता और उनको इंसाफ की फरहमी नहीं मिलती। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि गलत करने के बारे में सोच रहा है या गलत करता है, उसको शायद इस वीडियो से सीख कर कुछ ना कुछ हासिल हो जाए कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो हमारे साथ भी बुरा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो हैं वो बच निकलें। ये ज़िंदगी, ये दुनिया मकाफ़ात अमल पर चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।